आरएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये नरेशन का वीडियो 5 है। जैसा कि मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम इम्परेटिव सेंटेंस को देखेंगे नरेशन के रूप में। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन एक्सरसाइज। दोस्तों, इम्परेटिव को हम 5 भागों में बांटते हैं: आज्ञा, परामर्श, निषेध, निवेदन और नियंत्रण। इन 5 प्रकार के सेंटेंस में हम इम्परेटिव को देखेंगे। दोस्तों, अगर आज्ञा वाला सेंटेंस रहेगा, उस स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को हम ऑर्डर्ड में बदलेंगे। अगर परामर्श वाला, सलाह वाला सेंटेंस अगर होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को हम एडवाइस में बदलेंगे। अगर निषेध यानी मना करने वाला रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस रहता है तो हम सैड या सैड टू को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस निवेदन वाला रहता है, जिसमें सर, मैडम, काइंडली, योर मजेस्टी, इन सब वर्ड से नियोजित अगर सेंटेंस रहता है तो हम सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। दोस्तों, अगर नियंत्रण यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में नियंत्रण जैसे भाव उत्पन्न होते हैं तो उस तरह के रिपोर्टिंग वर्ब को हम कमांडेड में बदलेंगे। और दोस्तों, इन पांचों सेंटेंस के लिए कंजक्शन जो हम इफ या वेदर पिछली वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस वाले में लगा रहे थे, वहाँ इफ या वेदर न लगाकर, चूंकि यह इम्परेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हम कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इम्परेटिव सेंटेंस में इन 5 प्रकार के सेंटेंस के लिए कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज में ये रूल किस प्रकार उपयोग में आते हैं। पहला एक्सरसाइज दोस्तों देखते हैं हम। पहला एक्सरसाइज है आपका, द टीचर सेड टू द बॉयज। द टीचर सेड टू द बॉयज, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। टीचर ने बच्चों से कहा, अध्यापक ने बच्चों से कहा कि गेट आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर जाओ। तो दोस्तों देखिए, इधर एक टीचर है और बॉयज देख रहे हैं आप। टीचर यानी अध्यापक बच्चों को क्या करता है, ऑर्डर दे सकता है। क्या देता है? ऑर्डर दे रहा है कि क्लास से बाहर चले जाओ। तो दोस्तों, ये ऑर्डर वाली वाक्य है, यानी जो सेंटेंस हमें ऑर्डर वाली यानी आज्ञा वाली बात वाली सेंटेंस होती हैं, तो उस सेंटेंस में हम सैड हो या सैड टू हो, कुछ भी हो, उसको हम ऑर्डर्ड में बदलते हैं। तो द टीचर हो जाएगा और सैड या सैड टू को हम ऑर्डर्ड में बदलेंगे। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, इसको लिखेंगे द बॉयज। इस कामा नोट कामा को हटाकर कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे हम, तो दैट का, सॉरी, टू का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद आपका ये रिपोर्टेड स्पीच एज इट इज ऐसे ही हो जाएगा, उतर जाएगा। तो हो जाएगा आपका द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। अगला एक्सरसाइज देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द जज सेड टू द फर्स्ट विटनेस, द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस। यहाँ देखेंगे हम, जज ऑर्डर देता है, जज ऑर्डर दे रहा है कि कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहला गवाह को बुलाओ। तो देखिए दोस्तों, द जज हो जाएगा। उसके बाद ये सैड को हम ऑर्डर्ड में बदलेंगे। फिर उसके बाद कामा नोट कामा को हटाकर कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एज इट इज ऐसे ही, क्योंकि ये नो चेंज आपका ये वर्ब है, और ऐसे ही उतर जाएगा कॉल द फर्स्ट विटनेस। इस तरह आपका ये सेंटेंस बनकर तैयार होगा, द जज ऑर्डर टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है, ही सेड टू मी डू नॉट लाफ एट मी। दोस्तों, ही को ही रहने देंगे और सैड टू को हम फॉरवर्ड में बदलेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट मी है, कामा नोट कामा को हटाकर टू कंजक्शन का प्रयोग करेंगे और डू नॉट
लाफ एट मी। दोस्तों देख रहे हैं इसमें रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट है, चूंकि ये मना कर रहा है, यानी निषेध वाली वाक्य है। तो निषेध वाली वाक्य में, निषेध वाले सेंटेंस में हम क्या बोले थे, सेड या सेड टू किस में बदलेंगे, तो फॉरवर्ड में बदलेंगे। उसके बाद कंजक्शन का प्रयोग करके हम एज इट इज रिपोर्टेड स्पीच के सभी वर्ड को लिख देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे मी है, ये मी है, तो जो मी है यह आई का ऑब्जेक्ट है और आई होता है फर्स्ट पर्सन में। और फर्स्ट पर्सन किसमें, किसके अनुसार चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है। तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे, क्योंकि ये मी आई का ऑब्जेक्टिव रूप है, तो इसीलिए ये ही का ऑब्जेक्टिव रूप यहाँ पे हिम हो जाएगा। इस तरह आपका ये सेंटेंस बनकर तैयार होगा, ही फॉरबेड मी टू लाफ एट हिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द टीचर said to the boys, the teacher said to the boys, do not speak loudly, do not speak loudly। टीचर ने, अध्यापक ने बच्चों से कहा कि तेज आवाज में मत बोलो। दोस्तों द टीचर को द टीचर रहने देंगे, सैड टू को टीचर, इसमें डू नॉट है, देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट है, क्योंकि टीचर मना कर रहा है। तो जब मना करेगा तो फॉरवर्ड लिखेंगे हम, द टीचर फॉरवर्ड द वॉइस, और उसके बाद इस कॉमन विद कॉमा को हटाकर कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे और स्पीक लाउडली। अब यहाँ दोस्तों एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको, मैंने दूसरे क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन में मुझे बता देना चाहिए। यहाँ डू नॉट है, तो डू नॉट यहाँ पे जब हम टू कंजक्शन लगाएंगे तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ फॉरवर्ड का ही मतलब होता है मना करना। जब यहाँ पे हम मना करना वाला ये भाव उत्पन्न कर ही दिए हैं, तो यहाँ पे जो है डू नॉट नहीं लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे डू नॉट लगाते हैं तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि दो नेगेटिव वर्ड नहीं आ पाएंगे यहाँ। चलिए इस सेंटेंस में हम आपको समझा रहे हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट स्पीक लाउडली। दोस्तों द टीचर रह जाएगा और सेड टू को हम फॉरवर्ड में बदलेंगे। द बॉयज आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इस कॉमन कॉमा को हटाकर टू कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये डू नॉट हट जाएगा, क्योंकि डू नॉट इसलिए हटेगा क्योंकि यहाँ पे हम फॉरवर्ड लिखे हैं। फॉरवर्ड का मतलब भी होता है मना करना, और इसका भी निगेटिव। तो इस तरह ये स्पीक लाउडली हो जाएगा और ये सेंटेंस बनकर आपका तैयार होगा, द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज टू स्पीक लाउडली। अगर हम इसको ऑर्डर से बनाते हैं, मान लेते हैं टीचर बच्चों को ऑर्डर भी तो दे सकता है कि तेज आवाज में मत बोलो। दोस्तों अगर हम इसको ऑर्डर यानी आज्ञा वाला सेंटेंस से, रूल से बनाते हैं तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस देखिए। द टीचर सेड टू द बॉयज, तो इसको द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू ये कॉमन रूट कॉमा हटाकर ये कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखना होगा, अगर यहाँ पे हम ऑर्डर लिखते हैं, यहाँ पे अगर फॉरवर्ड के जगह पे हम ऑर्डर वाले रूल से बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे कि द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, उसके बाद नॉट टू, पहले नॉट लिखेंगे उसके बाद टू, नॉट टू स्पीक लाउडली। इस तरह से सेंटेंस हमारा बनेगा। अगर हम ऑर्डर से बनाएंगे तो नॉट टू स्पीक लाउडली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। रिक्वेस्ट कर रहा है भाई, देखिए क्योंकि प्लीज लिखा है रिपोर्टेड स्पीच में। ही सेड और ही और सेड या सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में भी लिखेंगे और ऑब्जेक्ट मी लिखेंगे, फिर इस कॉमन कॉमा को हटाकर टू, और उसके बाद जब यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख दिए तो यहाँ पे प्लीज हम रिपोर्टेड स्पीच में नहीं लिखेंगे, क्योंकि दो वर्ड हो जाएंगे रिक्वेस्ट वाले। इसलिए अगर यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख दिए तो यहाँ पे प्लीज नहीं लिखेंगे, बस हो जाएगा गिव, और उसके बाद मी है ऑब्जेक्ट है किसका, आई का। आई कौन से पर्सन में आता है, तो फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है, और ही का ऑब्जेक्टिव रूप, क्योंकि यह मी आई का ऑब्जेक्टिव रूप है तो इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम हो जाएगा, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो हो जाएगा गिव हिम। और उसके बाद योर,
योर अपना वाला है, यानी पॉजिटिव है। किसका पॉजिटिव है? तो यू का। और यू किस पर्सन में आता है? तो सेकंड पर्सन में आता है। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मी है। और मी का पॉजिटिव रूप यानी अपना वाला क्या होता है? माई होता है। तो ये मी के अनुसार यहाँ पे माई हो जाएगा, उसके बाद पेन। तो इस तरह का ये सेंटेंस बन के तैयार होगा। द ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज सेड टू मी, राज ने मुझसे कहा। सर हेल्प मी, दोस्तों देखेंगे यहाँ पे सर है, तो सर है तो रिक्वेस्ट वाला ये वर्ड है, तो राज सेड या सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। फिर उसके बाद मी, कामा नोट कामा को हटाकर टू कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों एक चीज यहाँ पे फिर से ध्यान देंगे, यहाँ पे सर है और यहाँ अगर आप रिक्वेस्टेड लिख देते हैं तो यहाँ पे सर अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि दो दो वर्ड रिक्वेस्ट वाले हो जाएंगे, दो दो निवेदन वाले वर्ड हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ एक से जब हम सेड या सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदल लिए हैं तो ये सर को हम नहीं लिखेंगे। और उसके बाद टू कंजक्शन प्रयोग करके हेल्प। अब यहाँ पे मी है दोस्तों, ये मी है, ये पर्सन से रिलेटेड है, मी है। मी किसके घर का है? तो आई का। और आई किस पर्सन में आता है? तो फर्स्ट पर्सन में। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इसमें क्या है? राज है। राज 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 के लिए ही का प्रयोग करते हैं, तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? हिम। तो इसलिए यहाँ पे हिम हो जाए। तो इस तरह हो जाएगा आपका राज रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, मरीज से कहा, टेक कंप्लीट रेस्ट, टेक कंप्लीट रेस्ट। दोस्तों डॉक्टर कभी किसी पेशेंट को एडवाइस देता है, अगर वो ऑर्डर देगा तो आप गुस्सा हो जाएंगे और कहेंगे कि हम आपके पास इलाज कराने नहीं आएंगे। इसलिए वो डॉक्टर बहुत चतुर होता है, वो आपको एडवाइस देगा कि भाई ऐसे करेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों इस स्थिति को देखते हुए हम समझेंगे तो डॉक्टर हो जाएंगे। और ये सेड टू को हम किस में बदलेंगे? एडवाइस्ड में, क्योंकि जब ये सलाह दे रहा है तो सलाह एडवाइस्ड, उसके बाद द पेशेंट ऑब्जेक्ट है। इस कामा नोट कामा को हटाकर टू, फिर टेक कंप्लीट रेस्ट। इस तरह का ये सेंटेंस बन के तैयार होगा। डॉक्टर एडवाइस्ड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस नरेशन की सीरीज में कल हम लोग पढ़ेंगे लेट हिम, लेट देम, लेट मी, लेटेस्ट वाले सेंटेंस का नरेशन। दोस्तों हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस रूल को समझकर आप अपनी बुक से एक्सरसाइज करिए। उसमें जो भी दिक्कत आ रही हैं हमें मैसेज करिए, हम उसका कुछ निराकरण जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो का हमें उम्मीद है आपको इंतज़ार रहेगा। लेट हिम, लेट देम, लेट मी और लेटेस्ट वाले सेंटेंस का हम कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाएंगे, इन सब चीज़ों पे कल एक्सरसाइज करते हुए हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।